गलती की गुंजाइश खत्म, शाहीनों को सरधड़ की बाजी लगाना होगी। सेमीफाइनल में जाने के लिए बांग्लादेश को शिकस्त देना लाजमी। वर्ल्ड कप मैच में कोलकाता का मैदान फैसले का मैदान बन गया। पाकिस्तान टीम की ईडन गार्डन्स में भरपूर ट्रेनिंग। मैच के लिए कौमी टीम में 3 तब्दीलियां मुतवक्के। ओपनर इमामुल हक की जगह फखर जमान, ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की जगह सलमान अली आगा और लेग स्पिनर शादाब खान की जगह उसामा मीर के प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने का इम्कान। सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान को अपने तीनों मैच जीतना होंगे। बांग्लादेश के बाद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को भी शिकस्त देना है। साथ ही शायकीन को न्यूजीलैंड की नाकामियों की दुआ भी करना होगी। न्यूजीलैंड के 3 मैचेस जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका से हैं। क्रिकेट के शायकीन आज होने वाले मैच के लिए पुरुमीद। शायकीन का कहना है कि पाकिस्तानी टीम बाउंस बैक करेगी। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को अपनी भरपूर परफॉर्मेंस दिखानी होगी। हमारी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। प्लेयर्स एजेंट कंपनी के शेयर होल्डर होने और अपनी कंपनी से जुड़े क्रिकेटर्स को मुंतखब करने का इल्जाम। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक मुस्ताफी, एजेंट कंपनी से ताल्लुक की तरदीद। चेयरमैन ज़का अशरफ का कहना है कि प्लेयर्स एजेंट कंपनी से मुताल्लिक खबरों पर वजाहत के लिए इंजमाम को बुलाया था, लेकिन उन्होंने वजाहत के बजाय इस्तीफ़ा दे दिया। बोर्ड ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। मुताल्लिका प्लेयर्स एजेंट कंपनी से इस वक्त भी कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान समेत कई खिलाड़ियों का मुआहिदा है। आज रज़ाकाराना वापसी, कल से होगी सख्ती। गैर कानूनी मुकीम अफराद के पाकिस्तान छोड़ने के लिए आज आखिरी रोज़। कल से मुल्क गिर ऑपरेशन की तैयारियां। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला के लिए रेंजर्स और दीगर इदारों की मुआवनत हासिल की जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में कैंप्स कायम। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पहले कैंप्स और फिर उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। IG पंजाब की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में RPOs और DPOs का इजलास। इनखला के प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। वजारत दाखिला ने मुल्क की तारीख में पहली बार फॉरेन एक्ट 1946 के तहत तमाम सूबों को गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की बेदखली का हुक्मनामा जारी कर दिया। तुरबत के इलाके नासिराबाद में थाने पर मुसल्लह अफराद का हमला। थाने में पनाह लिए हुए 4 मजदूर और एक पुलिस एहलकार जाँ बहक। मजदूरों का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। इससे कबल तुरबत ही के इलाके सैटेलाइट टाउन के एक मकान में फायरिंग से 6 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया था। मजदूर तामीराती काम के लिए तुरबत आए थे। उन मजदूरों का ताल्लुक भी पंजाब से था। नैब तरमीम का रदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील की पहली समाअत पर केस में इल्तिवा मांग लिया। वफाकी हुकूमत ने इल्तिवा के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अक्सरियती फैसले के खिलाफ जस्टिस मंसूर अली ने अपना इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि पार्लियामेंटेरियन का कानून चैलेंज करने का हक दावा नहीं बनता। दरख्वास्त गुजार नैब तरमीम को अवामी मफाद के बरक्स साबित करने में नाकाम रहा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने अक्सरियती फैसले में दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ तो तस्लीम किया, लेकिन यह नहीं बताया कि नैब तरमीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ कैसे थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। इन्हें पहले भी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि ख़वातीन थाने में शामिल तफ्तीश होने जाती हैं, इनको धमकियाँ दी जाती हैं। अफसोस है ये जुल्म हमारे अपने लोग कर रहे हैं। गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा इसराइली बमबारी से शहीद हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफ़ाल यूनिसेफ का इंतबाह। यूनिसेफ के सरबराह का कहना है कि गजा में रोज़ाना 420 से ज़ायद बच्चे शहीद या ज़ख्मी हो रहे हैं। गजा में घुसने में नाकाम इसराइली फ़ौज के वहशियाना फ़िज़ाई हमले। रफ़ा में रिहायशी इमारतों पर हमलों में एक ख़ानदान के 18 और दूसरे ख़ानदान के 9 अफराद शहीद। वस्ती गजा में भी बच्चों और ख़वातीन समेत 18 अफराद जान से गए। 24 घंटों में मज़ीद 400 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8400 हो गई। 23,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अल-कुद्स अस्पताल और यूरोपियन अस्पताल के करीब बमबारी का सिलसिला जारी। अस्पतालों की इमारतें लरज़ उठी। अमला और गजा के शहरी शदीद खौफ में मुब्तला। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग बंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया।
गजा के बाद मगरबी किनारे में इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ तेज। रामल्ला के करीब हमास के सियासी ब्यूरो के नायब सरबराह शेख साले का घर धमाके से तबाह कर दिया। इसराइली फोर्सेस का मगरबी किनारे के शहर बैतुल-लहम पर धावा। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। 7 अक्टूबर से अब तक मगरबी किनारे से 1600 से ज़ायद फ़लस्तीनी गिरफ्तार किए जा चुके, 120 से ज़्यादा शहीद कर दिए गए। गैस की कीमत में 193% तक इजाफा, इतलाक कल से होगा। महंगाई का नया तूफान आएगा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी कर दी गई। सीमेंट, CNG और सनती सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफा। रोटी के तनूरों और बिजली कारखानों के लिए गैस के नर्ख बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। प्रोटेक्टेड सार्फिन के चार्जेस बढ़ाकर 400 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के माहाना चार्जेस 2000 रुपये कर दिए गए। वफाकी काबीना की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ मुनक़दा ECC इजलास का एलामिया एक दिन बाद जारी कर दिया गया। काबीना ने कल ECC को नई कीमत पर दोबारा गौर के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतख़ाबात, पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुल्क भर में 12 पोलिंग स्टेशन कायम। सदर के ओहदे के लिए हामिद खान ग्रुप से मियां अब्दुल कुद्दूस और आसमा जहांगीर ग्रुप से शहजाद शौकत उम्मीदवार। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास आज जाती उम्रा में होगा। पार्टी सदर शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज भी शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन में पार्टी टिकट पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी निजात डॉक्टर तलत जहां को ह्यूस्टन में चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। मुलजिम गिरफ्तार। डॉक्टर तलत जहां को उनकी रिहायशी बिल्डिंग में चाकू से वार करके कत्ल किया गया। 24 साल के हमलावर माइल्स जोसेफ फेडरिच पर फर्द जुर्म आयद। पाकिस्तानी तालिबा का एजाज। 18 साल पाकिस्तानी तालिबा ज़ैनब वहीद को अक़वाम मुत्तहिदा की यूनिसेफ यूथ फोरसाइट फेलोशिप 2024 के लिए मुंतखब कर लिया गया। यूनिसेफ के महकमा आलमी पॉलिसी के मुताबिक ज़ैनब वहीद पाकिस्तान में तहकीकी सरगर्मियों के फ़राइज़ अंजाम देंगी। ज़ैनब वहीद कौमी सतह पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनेंगी और दुनिया भर में बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगी। ज़ैनब वहीद पाकिस्तान से मुंतखब होने वाली वाहिद तालिबा है। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, भारतीय खातून का ऑनलाइन कपड़ों की फ़रोख्त के लिए तशहीर का दिलचस्प अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल मीम बन गया। पैरोडी वीडियोस का तूफान। भारतीय म्यूज़िक कंपोज़र ने मज़ाहिया रैप सॉन्ग बना डाला। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका और पाकिस्तानी फ़नकार भी पेश। दिल्ली में खातून के कपड़ों के स्टोर के बाहर ख़रीदारों की लाइनें लग गई।